फ्रेंड्स, स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज तीसरा लेक्चर हुआ ये करंट अफेयर्स का, ई दृष्टि करंट शॉर्ट्स का। ये वार्षिक संकलन है जो पहले क्लास में बताए थे। लगभग 8 महीने का ये सारांश के रूप में आपके साथ कब साझा करेंगे हम ये करंट अफेयर्स। ठीक, तो चलिए चालू करते हैं। जहाँ से पिछले क्लास छोड़े थे वहाँ से चालू करते हैं अपना, है कि नहीं। और एक सूचना आपके लिए, एक फर्जी न्यूज़ चल रहा था कि 25 जनवरी को भी एग्ज़ाम होगा। वो बिहार, ये दिखा देते हैं आपको, ये आपको दिख रहा होगा स्लाइड पे। बिहार लोक सेवा आयोग ये अपने साइट पे जारी किया है। देखिए 16/11, आज 16 तारीख है, ये आज का ही है। तो देखिए, आयोग इस प्रकार की सभी खबरों का पूर्णतः खंडन करता है जो भ्रामक फर्जियाँ, भ्रामक पत्र, समाचार पत्र जो भ्रामक एवं फर्जी सूचनाएं प्रचारित हो रही थी, इसे खंडन करता है बीपीएससी। ठीक, और एवं सूचित करता है कि युक्त परीक्षा का आयोजन पूर्व से निर्धारित 13 दिसंबर में परिवर्तन नहीं किया गया। मतलब अड्डी गए बीपीएससी, समझ गए क्या? अड्डी गए एकदम। 13 दिसंबर को एग्जाम होगा भाई। अब कितना लेट करेगा? नहीं तो साथ में हम भी, अपन लोग भी एग्जाम देंगे और 11वीं बीपीएससी वाला भी एग्जाम देगा। आयोग द्वारा कोई भी सूचना अपने वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित, आयोग द्वारा कोई भी सूचना अपने वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी। तो कोई भी सूचना हो अपने वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित करेगी, है कि नहीं? तो ये देखिए, है कि नहीं? तो ये गलत चल रहा था, इसलिए पढ़ाई पे अपना कंटिन्यू, भ्रामक समाचार पत्रों से दूर रहिए। अब पेपर वाला तो भाई तुरंत डाल देता है, हाँ 19 जनवरी 20, पहले तो चेक तो कर लो भाई कि सही है या गलत है। क्या पेपर वाला करते रहते, एक तो बच्चा वैसे टेंशन में रहता है कि नहीं। उस दिन ये कर लिए थे पद्म पुरस्कार 2024 देख लिए थे। इसमें ये पद्म विभूषण 5 लोगों का पुरस्कार भी रिवीजन कर लिए थे। तो आज देखेंगे पद्म भूषण 17 लोगों को जो मिला है वो कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अगर पिछले स्लाइड के माध्यम अगर देखें तो देख लेते, पद्म पुरस्कार 132 लोगों को मिला था, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण, 110 को पद्मश्री पुरस्कार और 30, जिसमें 30 महिलाएं शामिल थी। और सूची में देखें तो विदेशी, एनआरआई, पीआईओ या ओसीआई के इस 8 व्यक्ति शामिल थे और 9 को मरणोपरांत पुरस्कार मिला है। तो ध्यान रखें कितनी महिलाएं, ये ध्यान याद रखें कितनी महिलाएं और कितने विदेशी। 8 विदेशी था, 30 महिलाएं थी और 9 मरणोपरांत मिली है। तो ये भी ध्यान तो रह ही जाएगा, है कि नहीं, जिसमें ऊपर वाला 5 बता दिए थे। और पद्म विभूषण 5 लोगों को तो बता दिए थे उस क्लास में, है ना। आज देख लेते हैं पद्म भूषण 17 लोगों को मिला था। जस्टिस एम फातिमा बीबी, इसे मरणोपरांत मिली है। किस क्षेत्र में? तो लोक मामले के लिए, जो केरल की है। होरम सजी एन कामा को साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के लिए महाराष्ट्र के हैं। मिथुन चक्रवर्ती को कला के लिए पश्चिम बंगाल के, जो सीताराम जिंदल को व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र में कर्नाटक के, यंग लियू को व्यापार एवं उद्योग के लिए ताइवान के हैं। अश्विनी बालाचंद मेहता को चिकित्सा क्षेत्र में, जो महाराष्ट्र के है। सत्यव्रत मुखर्जी को मरणोपरांत मिला है लोक मामले के लिए, पश्चिम बंगाल के। राम नाइक को लोक मामले के लिए, जो महाराष्ट्र के हैं। तीज किस राज्य से संबंधित व्यक्ति थे, ये भी पूछते थे, अधिकतर पूछा जाता है किस क्षेत्र में इसे मिला। तो ध्यान रखें किस क्षेत्र में मिला। यही 4 काट कर दे देगा और निम्नलिखित करना और विचार कीजिए। आपको विचार करना है कि कौन सुमेलित नहीं है और एक उसमें गलत होगा। तो ऐसे मिलाना, ऐसे में जब ये कोई ऐसे क्वेश्चन सही होता ना तो एकदम खुशी मिलती है कि नहीं। तेजस मधुसूदन पटेल को चिकित्सा क्षेत्र में, जो गुजरात के हैं। ओलाचन चेरी राजगोपाल को लोक मामले के लिए, जो केरल के है। दत्तात्रेय अंबादास मयालू उर्फ राजदत्त को कला क्षेत्र के लिए, महाराष्ट्र के हैं। ये देखिए, तोगदान को अध्यात्मवाद के लिए, जो लद्दाख के है। तोगदान रिनपोछे मरणोपरांत मिला है। प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा को कला क्षेत्र के लिए, जो महाराष्ट्र के हैं। चंद्रशेखर ठाकुर को जो चिकित्सा के क्षेत्र, जो बिहार के हैं। ये ध्यान रखिएगा, बिहार स्पेशल पूछा जा सकता है। उषा उथुप को कला क्षेत्र के लिए, जो पश्चिम बंगाल के हैं। कैप्टन विजयकांत मरणोपरांत मिला है कला क्षेत्र में, जो तमिलनाडु से संबंध रखते हैं। कुंदन रमन लाल व्यास को
साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता में, जो महाराष्ट्र के हैं। पद्मश्री वर्ष पद्मश्री अवार्ड 110 कुल 110 लोगों को प्रदान किया गया। तो ध्यान रखेंगे भाई, 110 लोग नहीं, जो मतलब जिस राज्य के लोग जो दिख रहे हैं वो अपना ध्यान रखें। जैसे यूपी पीसीएस का होने वाला वो ध्यान रख लेंगे, है कि नहीं। जो यूपी से संबंधित रखते हैं, पश्चिम बंगाल से जो संबंधित रखते हैं, किस क्षेत्र में मिला इधर ये पूछा जाता है। तो जो ये उत्तर प्रदेश से ताल्लुकात रखते हैं, मतलब जो लेखक या जो कला के क्षेत्र में है, जो खेल के क्षेत्र में मिला, तो वो ध्यान रख लेंगे आप। ये देखिए, खलील अहमद को कला क्षेत्र में मिला, जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुकात रखते हैं। नसीम बानो को कला क्षेत्र में, जो उत्तर प्रदेश के। गीता रॉय बर्मन को कला क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल। पार्वती बरुआ को सामाजिक कार्य के लिए, असम। रोहन बोपन्ना, याद रखें, रोहन बोपन्ना खेल के लिए कर्नाटक के हैं। ज्योत्सना चिन्नप्पा खेल के लिए तमिलनाडु के हैं। चार्लोट चोपिन अन्य योग के लिए फ्रांस। डॉक्टर राधाकृष्ण धीमन को चिकित्सा क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश। डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच को साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र के लिए उत्तराखंड के। गौरव खन्ना को खेल क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश के। सुरेंद्र मोहन मिश्रा को मरणोपरांत मिला है कला क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश से ताल्लुकात रखते हैं ये। डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, जो मैक्सिको से ताल्लुकात रखते हैं। किरण लाभांशकर व्यास को अन्य योग के लिए फ्रांस से संबंधित ताल्लुकात रखते हैं। जो महत्वपूर्ण हो उसे याद रखेंगे, ठीक। 2024 में प्रदान किए गए महत्वपूर्ण पुरस्कार, कौन से पुरस्कार किसको मिले हैं? तो ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार, देखिए किसको मिला, तो राहुल गांधी को। यह पुरस्कार केरल के पूर्व मुख्यमंत्री, मतलब संबंधित इससे तथ्य देख ले तो केरल के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय ओमन चांडी की स्मृति में प्रदान किया गया। यह पुरस्कार ओमन चांडी फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे इससे जुड़े तथ्य। बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट अवार्ड INS दिल्ली को मिला। यह पुरस्कार विशाखापट्टनम में आयोजित फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2024 के दौरान प्रदान किया गया। हंस वान हेटिंग पुरस्कार के चोक लिंगम को मिला। और इससे संबंधित देखें तो वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी द्वारा भारत के विक्टिमोलॉजी विशेषज्ञ चेक चुकमुलिंगम को प्रदान किया गया। मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार देखें तो किसे मिला, किस को मिला? प्रोफेसर रतनलाल आंध्र प्रदेश की, एक ही प्रोफेसर आंध्र प्रदेश से संबंधित प्राकृतिक खेती और मिस्र को। इससे जुड़े ये व्यक्ति है। यह पुरस्कार कैलोस्टे गुलबेंकियन फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो संबंधित जो इम्पोर्टेंट होंगे वही कवर करेंगे अपन लोग, क्या और किसे मिला ये देख लेते हैं। गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार किसे मिला? तो सुदर्शन पटनायक को। इससे जुड़े तथ्य देख ले तो यह पुरस्कार सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप के दौरान प्रदान किया गया। यह पुरस्कार सुदर्शन पटनायक को 12 फीट ऊंची एक आकृति बनाने के लिए प्रदान किया गया, जिसमें भगवान जगन्नाथ को उनके भक्त बलराम दास के साथ दर्शाया गया। बलराम दास 14वीं सदी के प्रसिद्ध उड़ीसा के कवि थे। तो ये बलराम दास कौन थे, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा प्राचीन भारत से अगर देखा जाए तो। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो महाराष्ट्र को। ये पूछा गया क्वेश्चन है किसी एग्जाम में। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे मिला? तो महाराष्ट्र को। यह पुरस्कार एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप की ओर से प्रदान किया गया। सेवेलियर डे ला लेगियन डी होनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर रोशनी नादर मल्होत्रा को मिला। फ्रांस ने इन्हें व्यवसाय में योगदान और स्थिरता के लिए यह पुरस्कार से सम्मानित किया।
लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस द्वारा प्रतिष्ठित मानद फेलोशिप एन के सिंह वर्तमान में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी ग्रोथ के अध्यक्ष है। वही भाई जो 16वें वित्त आयोग के अपन लोग के अध्यक्ष भी तो है ना, ये एन के सिंह है। नहीं, ये 15वें वित्त आयोग थे, 16वें अभी तो अरविंद पनगड़िया ना, अरविंद पनगड़िया, सही, सॉरी भाई, अरविंद पनगड़िया, ये 15वें वित्त आयोग के वो अध्यक्ष के रूप में अभी अरविंद पनगड़िया है वित्त आयोग के अध्यक्ष। 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर को। यह पुरस्कार भारत सरकार को विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 किसे मिला, ये पूछा गया क्वेश्चन में, अरुंधति रॉय को। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 अरुंधति रॉय को, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 अरुंधति रॉय को मिला। ठीक, यह पुरस्कार वर्ष 2009 में चैरिटी संस्था इंग्लिश पेन द्वारा प्रदान किया गया। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2024 संजना ठाकुर को मिला। मुंबई में जन्मी संजना ठाकुर ने अपनी कहानी ऐश्वर्या रॉय के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार जीता। नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद गन्नात्रा को मिला। विनोद गन्नात्रा ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने। जी देखिए, पहले भारतीय व्यक्ति बने, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ, जब ये पहले है तो पहले वाला पूछा जाता है। तो नेशनल मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद गन्नात्रा को मिला। ठीक, तो ये पाने वाला पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं। यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार देखिए किसे मिला, मतलब किसे मिला, तो स्मृति वन भूकंप स्मारक ग्रंथ हालय भुज गुजरात को मिला। स्मारक संग्रहालय है भाई, ये संग्रहालय भुज, अलग अलग लिखा है ना, देखो भाई, संग्रहालय लिखा है भाई। तो स्मृति भूकंप स्मारक संग्रहालय भुज गुजरात को मिला। ये दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों में सूचीबद्ध है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों में सूचीबद्ध किया गया, निम्नलिखित में विचार कीजिए। और आपका ये आंसर होगा स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय भुज गुजरात। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया, तो मेजर राधिका सिंह को। यह पुरस्कार 2023 है भाई, ध्यान रख, यह पुरस्कार मेजर राधिका सिंह को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरियस द्वारा न्यूयॉर्क में आयोजित एक समारोह के दौरान प्रदान किया गया। तो ये भी ध्यान रख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस। ठीक, तो यहाँ एक करंट अफेयर से 2। 100 पुरस्कार 2024, तो श्रीनिवास आर कुलकर्णी खगोल विज्ञान। सिविलेथिन खगोल विज्ञान के लिए कुलकर्णी को मिला। सिलेवेथिन को जीव विज्ञान एवं चिकित्सा के लिए मिला 100 पुरस्कार। स्टुअर्ट आर्किन को जीव विज्ञान एवं चिकित्सा के लिए, और पीटर सरनाक को गणितीय विज्ञान के लिए मिला। और ये देखिए भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक श्रीनिवास आर कुलकर्णी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में खगोल विज्ञान एवं ग्रह विज्ञान के प्रोफेसर है ये। सहकारिता रत्न पुरस्कार 2022-23 की बात करें तो JPS राठौर उत्तर प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री सुंदर प्रभा को मिला है। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो इफ्को द्वारा, ध्यान रखेंगे। यहाँ देखिए साहित्य अकादमी फेलोशिप 2021 किसे मिला था, अब तो था ही कहेंगे 2021 का, तो शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, रस्किन बॉन्ड, विनोद कुमार शुक्ला, M लीलावती, भालचंद्र नेमाडे, तेजवंत सिंह गिल, जगत गुरु रामभद्राचार्य स्वामी, इंदर पाठ सारथी। यह अकादमी द्वारा किसी लेखक को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड किसे मिला, तो शबाना आजमी को। और ये देखिए तो मशहूर फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी को यह पुरस्कार UK एशियन फिल्म महोत्सव में प्रदान किया गया। भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान तथा महिला अधिकारों के लिए मुखर रहने हेतु उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यूनेस्को गुलिमर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2024 की बात करें तो गाजा में सक्रिय फिलिस्तीनी पत्रकारों को प्रदान किया गया।
यह पुरस्कार प्रतिवर्ष यूनेस्को द्वारा ऐसे व्यक्ति, संगठन या संस्था को दिया जाता है जिसने प्रेस की स्वतंत्रता और उसे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 किसे मिला? तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को। ये भी पूछा गया कहीं क्वेश्चन भाई। व्हिटली गोल्डन अवार्ड 2024 डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को संकटापन, ग्रेटर एडुजुटेंट स्टॉर्क और उसके आर्द्रभूमि निवास के संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक, और ये 2017 में दिया गया था भाई इसके लिए। और ये व्हिटली अवार्ड 2024 पूर्णिमा देवी वर्मन को 2024 में मिला। ये देखिए, गोल्ड माइन पर्यावरण पुरस्कार 2024 मार्सले गोम्स जो ब्राजील के, इसे मिला। मुर्रा मारुचि जॉनसन जो ऑस्ट्रेलिया के, इसे मिला। आलोक शुक्ला को मिला जो भारत के है। ट्रेसा बिसेट को जो स्पेन के, इसे भी मिला। एंड्रिया बरोद्रो यूएसए के, जिसे भी मिला। और ये देखिए, सेनेगुग जुकुलू तथा नॉन हवेले मम्बथुम्बा को जो दक्षिण अफ्रीका, इनको मिला। तो ये ऐसे करके यहाँ क्वेश्चन में निम्नलिखित में विचार कीजिए किन को गोल्ड माइन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इनमें से कौन से सुमेलित नहीं है और इनमें से एक नाम नहीं होगा जो उसमें गलत होगा। ठीक, तो इससे कुछ तथ्य देख ले। तो छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला को यह पुरस्कार, ये छत्तीसगढ़, भारत के भी छत्तीसगढ़ के, ये शुक्ला को यह पुरस्कार हसदेव के जंगल को बचाने के लिए एक सफल सामुदायिक नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया। आलोक शुक्ला सहित विश्व भर के 7 लोगों को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया। 2, 4, 2, 6, 1 यहाँ 7 है ना। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। कितना पुरस्कार है भाई? चलिए, कुछ क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन 1-2 देख लेंगे आज, और वैसे क्वेश्चन वाला जो सेशन है ना उसमें केस क्वेश्चन को सब कवर कर लेंगे, ये सारे क्वेश्चन। तो बस 1-2 क्वेश्चन देख लेंगे आज। ये सम्मान देख लेते हैं, किसको कौन से सम्मान मिले। INM ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स 2024 AI न्यूज एंकर सना को मिला। सना इंडिया टुडे ग्रुप के AI न्यूज एंकर है, AI आर्टिफिशियल न्यूज एंकर है भाई। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 अमिताभ बच्चन को मिला। यह पुरस्कार भारत रत्न कोकिला एवं गायिका लता मंगेशकर की स्मृति में प्रदान किया जाता है। ज्ञातव्य है कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था। नरेंद्र मोदी को भी प्रदान किया गया भाई। यहाँ देखिए, KISS मानवतावादी अवार्ड 2024, इसे हम पढ़ेंगे। मतलब KISS इसे किस मानवता, इसका फुल फॉर्म कुछ और होता है भाई, किस मानवतावादी अवार्ड 2023। तो बिल गेट्स को यह मिला। यह पुरस्कार भुवनेश्वर में स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ, देखिए कलिंगा, कैसे कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, देखिए कैसे कलिंगा आइस इंस्टीट्यूट, ऐसे सोशल और SS सोशल साइंस द्वारा प्रदान किया जाता है। ये तो किस मानवतावादी अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है ये भी ध्यान रखेंगे। अगर ये हिंदी में डाल दे भाई, किस बिल गेट्स को मिला। ठीक, आर्यभट्ट पुरस्कार तो डॉक्टर सुब्बाराव पावुलुरी को मिला, जो क्या है भाई, तो अनंत टेक्नोलॉजीज के फाउंडर, प्रबंधक और निदेशक और अध्यक्ष है। यह पुरस्कार एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदान किया जाता है। यहाँ देखिए, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 मोहम्मद सलीम यह इसे मिला। राइटर्स के फोटो जर्नलिस्ट के रूप में ये कार्य करते हैं। यह अवार्ड मोहम्मद सलीम को फिलिस्तीन की एक शोकग्रस्त महिला जो अपनी भतीजी के शव को गले लगाई और तस्वीर के लिए प्रदान किया गया। हाँ भाई, ये तस्वीर के लिए किए थे, ये न्यूज भी हम देखे थे। तो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 किसी में मोहम्मद सलीम को मिला। और क्यों मिला तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक, क्यों मिला ये तो ध्यान, अगर पूछते तो सही रहेगा, पूछ देगा तो, अगर ये रिवीजन किए होंगे तो याद रहेगा। तो आप जरूर, ऐसे क्वेश्चन अधिकतर मतलब लड़के सही नहीं कर पाते
है कि नहीं, ज़्यादा स्टूडेंट, क्योंकि भूल जाते हैं, ये नहीं बोल रहे हैं नहीं पढ़ी हुई, भूल जाते हैं, बट जो करता है ना उसे अंदर से फीलिंग आती है, हाँ भाई एकदम गुड फील होता है कि नहीं, बताओ भाई आप लोग। साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसे मिला, तो अवंतिका बंद नापुको। ये अवंतिका बंद नापू भारतीय मूल के अमेरिकी अभिनेत्री है भाई, ये भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री है। ये अवार्ड उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान किया गया। विश्व साहित्य पुरस्कार 2024 कन्नड़ अभिनेत्री ममता जी सागर को मिला ये। ठीक, यह पुरस्कार देखिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइट्स द्वारा प्रदान, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अवार्ड समारोह का आयोजन कहाँ हुआ था, तो अजूबा नाइजीरिया में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स के फर्स्ट कांग्रेस के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया। तो नाइजीरिया में अबूजा शहर में हुआ था ये। द प्रेसिडेंट्स वॉलंटियर सर्विस अवार्ड किसे मिला, तो जैन आचार्य लोकेश मुनि को मिला। जैन आचार्य लोकेश मुनि अहिंसा भारतीय विश्व शांति केंद्र के संस्थापक है, तो ये भी याद रखेंगे। ये अगर ये ऑनलाइन क्वेश्चन पूछ दे या कहीं स्टेटमेंट में आपको दिख जाए, यह अवार्ड जैन आचार्य को अमेरिकी सीनेटर ब्राइट सरमन द्वारा प्रदान किया गया। तो किसके द्वारा प्रदान किया गया, तो यह अवार्ड जैन आचार्य को अमेरिकी सीनेटर ब्राइट सरमन के द्वारा प्रदान किया गया। यहाँ देखिए जॉन एल जैक स्यूगर्ट जूनियर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया, किसे मिला, तो इसरो के चंद्रयान 3 टीम को मिला, इस पूरी टीम को मिला है जैक स्यूगर्ट जूनियर अवार्ड 2024। यह सम्मान संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। स्पेस फाउंडेशन की स्थापना 1983 में की गई थी। ये देखिए स्कॉच ESG अवार्ड 2024 से किससे सम्मानित किया, तो REC लिमिटेड को। ठीक, REC लिमिटेड महारत्न PSU REC लिमिटेड को मिला, जो महारत्न में शामिल है। ये नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024 प्रोफेसर मीना चारंदा को मिला। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज के प्रिंसिपल है, कालिंदी कॉलेज ये दिल्ली विश्वविद्यालय में। एविएशन वीक नेटवर्क का लोरेट अवार्ड 2024 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान अंतरिक्ष श्रेणी में इसे मिला। यह पुरस्कार इसरो को चंद्रयान 3 की उपलब्धियों के लिए दिया गया। यह पुरस्कार 2 पुरस्कार एक पे ऊपर भी देखे थे, चंद्रयान 3 की टीम को मिला था इसरो, तो ये जैक स्यूगर्ट जूनियर अवार्ड में है। और ये देखिए तो एविएशन वीक नेटवर्क लॉरेट अवार्ड्स है। यह इस पुरस्कार की मुख्यतः 6 श्रेणियाँ हैं, बिजनेस, एविएशन, वाणिज्य, रक्षा। तो ये कहीं कश्मीर में दिख जाए तो तथ्य पता होना जरूरी है ना, रक्षा, MRO, अंतरिक्ष असाधारण उपलब्धि, लीड। ये देखिए CRA वीक लीडरशिप अवार्ड 2024 डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर को मिला। ये केरा वीक पढ़े या सेरा वीक पढ़े सी, तो इसे सुल्तान अल जाबिर को मिला। और इसके द्वारा COP 28 की अध्यक्षता इसने की थी। तो COP 28 कहाँ हुआ था आप ये बताएंगे, और COP 28 कहाँ हुआ था, और COP 29 कहाँ होने वाला है। ठीक, तो COP 29 कहाँ होने वाला, तो ये बताएंगे आप। COP 28 कहाँ हुआ था और COP 29 कहाँ होने वाला, आप ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक, 33वां सरस्वती सम्मान 2023 तो मलयालम भाषा के लेखक प्रभा वर्मा को मिला। ये तो ये नहीं 2023 नहीं लिखा है, यहाँ तो लिखा है ना, लेकिन 33वां सरस्वती सम्मान पूछ दे किसे मिला, तो मलयालम भाषा के लेखक प्रभा वर्मा को मिला। यह सम्मान किसके लिए प्रदान किया, तो रौद्र काव्य कृति देखे तो रौद्र सात्विकम के लिए मिला। यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। संगीत
कलानिधि अवार्ड 2024 की बात करें, टी.एम. कृष्णा को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार द म्यूजियम एकेडमी मद्रास द्वारा प्रदान किया गया। और वर्ष 2024 का नृत्य कलानिधि अवार्ड डॉक्टर नीना प्रसाद को प्रदान किया गया। अब देखिए, पी.वी. नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार दलाई लामा को मिला। यह दलाई लामा यह पुरस्कार शांति, करुणा और समझ को बढ़ावा देने के लिए आजीवन समर्पण के सम्मान के लिए प्रदान किया गया दलाई लामा को। IAA गोल्डन कपास अवार्ड 2024 किसे मिला? तो केट क्रोनिन USA को, केट क्रोनिन जो USA से ताल्लुकात रखती हैं, श्रीनिवास के स्वामी को जो भारत के हैं, और ये झांग गो हुआ चीन के हैं। ये नाम से ही लग रहा है भाई उधर का ही होगा। ये पुरस्कार इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन द्वारा प्रदान किया जाता है। यहाँ देखिए, रोलैंड बुक प्राइज 2024 किससे मिला? तो दीवान स्टालिनर को मिला, जो ये पुस्तक है। यह पुरस्कार स्टालिन्स कोच के बंगाली अनुवाद दीवान स्टालिनर को प्रदान किया गया। इस पुस्तक का बंगाली अनुवाद पंकज कुमार चटर्जी जी ने किया। किसने किया? तो पंकज कुमार चटर्जी ने। कौन से पुस्तक को मिला है ये पुरस्कार, ये पूछा जाएगा। तो दीवान स्टालिनर पुस्तक है। और बंगाली अनुवाद ये किसने अनुवाद किया? तो पंकज कुमार चटर्जी। क्या भाई ये ममता बनर्जी से संबंधित लगते हैं क्या? ये चटर्जी, अभिषेक बनर्जी। यहाँ देखिए, यूनाइटेड किंगडम के चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित पहले भारतीय कौन है? तो ये सुनील भारती मित्तल। ये भी पूछा गया यूपी पुलिस में भाई। सुनील भारती मित्तल भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष है। ये अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो एलेक्स डॉसन को सम्मानित किया गया। एलेक्स डॉसन एक स्वीडिश फोटोग्राफर है। उन्हें यह सम्मान व्हेल बोन्स की खोज करते हुए गोताखोरों की फोटो के लिए प्रदान किया गया। प्रिंजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो रिकेन यामामोटो को सम्मानित किया गया। ये प्रिंजकर आर्किटेक्चर अवार्ड की स्थापना देखिए तो 1779 ईस्वी में हुआ था। इसे आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। मिस वर्ल्ड 2023 क्रिस्टीना पिस्कोवा जो चेक गणराज्य की है, इसे सम्मानित किया गया। ये मिस वर्ल्ड है। मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया। फर्स्ट रनअप लेबनान की यास्मीना जैतून रही। भारत की ओर से इस प्रतियोगिता में सनी शेट्टी ने प्रतिभाग किया था। अंतर्राष्ट्रीय खसरा एवं रूबेला चैंपियनशिप पुरस्कार भारत केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय को मिला। यह पुरस्कार अमेरिका के वाशिंगटन DC में अमेरिकी रेड क्रॉस मुख्यालय में द मिजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप द्वारा प्रदान किया जाता है। पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 किसे मिला? तो कल्चर एम्बेसडर ऑफ द ईयर के रूप में मैथिली ठाकुर को मिला, जो अपने मिथिलांचल के भाई। डिसेप्टर ऑफ द ईयर के रूप में किसे मिला? तो ननवीर अल्लाह वादिया को मिला। और सर्वश्रेष्ठ माइक्रो क्रिएटर के लिए अरी दमन को मिला। तो ध्यान रखेंगे भाई किस किस को मिला और किसके लिए मिला। पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था। ये देखिए 33वां व्यास सम्मान 2023 पुरस्कार किसे मिला? तो पुष्पा भारती। यह सम्मान उनके संस्मरण यादें और यादें, भाई कितनी याद आएगा यादें और यादें के लिए प्रदान किया गया। फील कर रही हो कुछ भाई? याद में है कि नहीं? इस पुरस्कार की स्थापना
के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1991 में की गई थी। जेडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर अदिति सेन डे को। ये प्रोफेसर अदिति सेन डे यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय वैज्ञानिक है। तो ध्यान रखेंगे, पहले भारतीय महिला वैज्ञानिक है। क्वांटम सूचना एवं संगणना के क्षेत्र में क्वांटम विज्ञान आप पढ़े होंगे बायोटेक्नोलॉजी में। प्रोफेसर अदिति सेन डे हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में कार्यरत है। ये 8वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023। तो इसे किसे मिला? तो गुलजार जी को उर्दू कवि के रूप में, जगत गुरु रामभद्राचार्य को संगीत विज्ञान के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। गुलजार का पूरा नाम अगर देखें तो संपूर्ण सिंह कालरा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार देश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। वर्ष 1965 से भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की शुरुआत हुई। KPP नाम्बियार अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो एस सोमनाथ जो इसरो के प्रमुख है, एस सोमनाथ को। यह सम्मान इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर्स केरल के द्वारा प्रदान किया गया। ठीक, तो ये देखिए, ये पूछा जा सकता है, ये कहीं किसी एग्जाम में भी पूछा गया है भाई। ठीक, तो ध्यान रखेंगे आप, कहाँ पूछा गया है नहीं पूछा गया तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नहीं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 2022 वाला पुरस्कार किसे मिला? तो विश्व भारती पुरस्कार 2022 के रूप में प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी को मिला। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार 2022 की बात करें तो देवी साहेब पांडे दीप को मिला। महर्षि व्यास पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो प्रोफेसर अंजय शास्त्री को। महर्षि नारद पुरस्कार 2022 प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र को। और ये देखिए, प्रोफेसर रास बिहारी द्विवेदी का संबंध जबलपुर मध्य प्रदेश से है। देवी साहेब पांडे दीप का संबंध अयोध्या उत्तर प्रदेश से। अग्नि जैन शास्त्री का संबंध वाराणसी अयोध्या उत्तर प्रदेश से। और गोपबंधु मिश्र का संबंध वाराणसी उत्तर प्रदेश से। तो इन चारों में किसका संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है? तो रहस बिहारी द्विवेदी का संबंध जबलपुर मध्य प्रदेश से है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, तो संगीतकार प्यारेलाल शर्मा को मिला। प्यारेलाल शर्मा को यह पुरस्कार संगीतकार एल सुब्रमण्यम और कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम द्वारा प्रदान किया गया। भारतीय फिल्म संगीत क्षेत्र में लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल की जोड़ी प्रसिद्ध रही है। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 किसे मिला था? तो डॉक्टर बीना मोदी को। डॉक्टर बीना मोदी इंटरप्राइजेज के चेयरमैन हैं। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया गया। युवा वैज्ञानिकों के लिए ब्लावाटनिक पुरस्कार 2024 किसे मिला भाई? तो डॉक्टर राहुल आर नायर को मिला। डॉक्टर मेहुल मलिक को मिला। डॉक्टर तन्मय भारत सहित कुल 9 लोगों को मिला। तन्मय भारत के सहित कुल 9 लोगों को मिला ये। तो यूनाइटेड किंगडम में रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, इंजीनियरिंग और जीव विज्ञान में बेहतरीन काम करने के लिए युवा वैज्ञानिक को यह पुरस्कार दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2024 साइट पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को ही मिला। आपदा प्रबंधन क्षेत्र में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा किए गए निस्वार्थ सेवा अमूल्य योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल की स्थापना 1942 में हुई थी। ये देखिए, विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 पुरस्कार की बात करें तो बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंगलौर को विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 प्रमुख पुरस्कार है, जिसमें बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड के रूप में किसे चुना गया? तो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंगलौर तथा नई दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया, कैंपेगौड़ा और दिल्ली। और बेस्ट एयरलाइन ऑफ द ईयर विस्तारा टाटा
विस्तारा टाटा एयरलाइंस लिमिटेड को मिला ये। ठीक, विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन हैदराबाद में किया गया था। ठीक, समारोह में पुरस्कार तत्कालीन नागर विमानन इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के द्वारा प्रदान किए गए। ये सिविल एविएशन बेहतर प्रदर्शन के कारण उत्तर प्रदेश को स्टैंड चैंपियन इन एविएशन पुरस्कार प्रदान किया गया। तो उत्तर प्रदेश को कौन से पुरस्कार मिले? तो स्टेट चैंपियन इन एविएशन पुरस्कार सिविल एविएशन में बेहतर प्रदर्शन के कारण। एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड किसे मिला? तो प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को। तो प्रोफेसर बी.आर. कंबोज चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के हिसार के वाइस चांसलर है ये। और यह सम्मान प्रोफेसर कंबोज को कर्नाटक के राज्यपाल थवरचंद गहलोत के द्वारा प्रदान किया गया। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे आप बताइए अभी जस्ट 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए? 141, 138, 130, 132। अभी देखें ना, बताइए, ये आपके लिए क्वेश्चन। और ये देखिए, हाँ ये क्वेश्चन, पद्म वर्ष 2024 में पद्म पुरस्कार विजेताओं की सूची में कुल कितनी महिलाएं शामिल है? ऐसे करके क्वेश्चन, 30 महिलाएं, 32 महिलाएं, 27 महिलाएं, 24 महिलाएं, तो कितनी महिलाएं? तो देखे थे अपन लोग 30 महिलाएं। इसका जवाब आप देंगे। ठीक, क्वेश्चन ये कवर कर लेंगे अपन लोग कब, कैसे? तो ये क्वेश्चन का एक सेशन आता है, उस सेशन में करंट अफेयर्स क्वेश्चन का सेशन आएगा, उसमें कवर कर लेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक, अब ये देखिए, बिहार का एग्जाम है 2। बिंदेश्वर पाठक को वर्ष 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वो भारत के किस राज्य से संबंधित व्यक्ति थे? राज्य से संबंधित है बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। बोले थे ना वहाँ की, ये पूछा जा सकता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये देखिए, कोनी दल्ला चिरंजीवी को किस क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, लोक मामले, सामाजिक कार्य, कला। तो आप बताएंगे कुछ क्वेश्चन आपके लिए। चलिए इसका जवाब दे दीजिए, ये बिहार है, बिंदेश्वर पाठक बिहार है। ये देखिए, हम बोले थे ना ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, वर्ष 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्तियों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल नहीं है? पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्तियों में इनमें से कौन से? एम वेंकैया नायडू का नाम कहीं लिए थे, चिरंजीवी, पद्म सुब्रमण्यम, एम फातिमा बीबी। तो किसका नाम लिए थे हम, किसका नाम नहीं लिए थे, आप ये बताएंगे। ठीक, बताओ भाई, बताए थे ना ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, है कि नहीं? किसे क्या मिले, कहाँ से मिला, कौन से पुरस्कार में ये शामिल थे? क्वेश्चन बनाने वाले कैसे भी बना सकते हैं ना एग्जामर, है कि नहीं? ये देखिए, कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले, कर्पूरी ठाकुर के संदर्भ में भी कथनों पर विचार कीजिए। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले 49वें व्यक्ति है। क्रम भी बताए थे भाई। कर्पूरी ठाकुर 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो बताओ भाई, रह चुके हैं? क्या लग रहा है, रह चुके हैं भाई? 3 बार मुख्यमंत्री, बताना भाई, आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। आप आंसर मत देखना, बट आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए, तो अपना सेशन यहीं पे आज समाप्त करते हैं, और कल आपको यहीं से उठा लेंगे। कहाँ से? यहाँ से उठाएंगे आपको कल, पर राष्ट्रीय नियुक्तियाँ यहाँ से कल आपको यहीं से उठाएंगे। आप यहीं पर रुकिए, और तब तक ये क्वेश्चन सब करिए। इसके बाद आपको यहीं से उठा लेंगे, क्वेश्चन करके आप रखे रहिए। अब यहीं से राष्ट्रीय नियुक्तियाँ से आपको उठाएंगे, और इसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ कवर करते जाएंगे। ठीक, ये पूछे जाते हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये साबित हो सकता है। और ये कैसे लग रहा है जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक, मतलब ये वीडियो बनाने का कुछ मेहनत हो रहा है, मतलब कोई देख रहा है तब मेहनत जायज़ हुआ ना, वैसे तो मेहनत नाजायज़ हो गया है कि नहीं? तो कोई वीडियो देख रहा है तो जरूर कमेंट में बताए भाई कि कंटिन्यू बने रहने दो, और एक दिल का थंबनेल जरूर भेजो जिससे संतुष्टि मिलेगी, कोई देख तो रहा है। ठीक, तो चलिए, धन्यवाद।